दोस्तों नमस्कार। क्या राहुल गांधी को 2024 चुनाव के बाद अरेस्ट कर लिया जाएगा? क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा 2024 चुनाव के बाद? ये बात बीजेपी की तरफ से होते हुए दिखाई दे रही। हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के बड़े चेहरे, असम के सीएम, ये बयान मीडिया के सामने देते हुए नजर आए। अब सवाल उठता है कि क्या इनके बयान में कोई भी दम है और किस वजह से ये रुके हुए हैं। 2024 से पहले भी आप कर सकते हैं अगर आपको राहुल गांधी को गिरफ्तार करना है। इसका जवाब इन्होंने एक रिप्लाई में दिया है, जो कि ट्विटर पे ये करते हुए दिखाई दिए। जब प्रियांक खड़गे ने सवाल पूछा कि आप 2024 चुनाव का इंतजार क्यों कर रहे हो, अगर आपको गिरफ्तार करना है तो आज ही कर लो, तो इसके जवाब में क्या कुछ कहा है मैं आपको बताना चाहूंगा। साथ ही साथ कांग्रेस किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हुए नजर आई, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते एएनआई क्या लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। एएनआई ने एक ट्वीट किया है जिसके जरिए से पूरी खबर एएनआई बताता हुआ नजर आ रहा है। आपके सामने ये कटिंग मैंने लगा दिया गया है। साथ ही साथ अब आपको पढ़ के बताना चाहूंगा क्या एएनआई ने लिखा हुआ है। सबसे पहले इंग्लिश में जान लेते हैं, इसके बाद मैं हिंदी में अनुवाद करके आपको बताऊंगा। असम सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा स्पीक्स ऑन कांग्रेस एमपी राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये पहली लाइन लिखी हुई है, इसके बाद लिखा हुआ है जो हेमंता बिस्वा शर्मा मीडिया को कहते हुए नजर आए। ही सेज द मेन एम वाज टू डिस्टेबलाइज Assam. Now he wants to do Nyaya Yatra in Dhobri. Do it. I have no objection. We will arrest him after Lok Sabha election. If we arrest him before that, it will be politicized. Now the case has been registered. SIT will investigate, and we have evidence. Yesterday, a big incident could have happened in Guwahati after he, मतलब राहुल गांधी, after he instigated people to break barricades. We don't want to do politics before Lok Sabha election because we are going to win this election. ये बात कही गई है असम सीएम की तरफ से, बीजेपी नेता की तरफ से, हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कि लोकसभा चुनाव जो आने वाला है उसमें हम जीत जाएंगे, इसके बाद राहुल गांधी की गिरफ्तारी की जाएगी। अगर आप इतना ही कंफर्म है, अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है कि 2024 चुनाव हम जीत जाएंगे, तो आप क्यों नहीं आज गिरफ्तारी राहुल गांधी की कर लेते हैं। अगर आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है और एसआईटी जांच कर रही है। सवाल तो कई उठते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा आपको हिंदी में अनुवाद करके बता दूं कि क्या आखिरकार हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हुए नजर आए। हम उन्हें लोकसभा चुनाव के बाद गिरफ्तार करेंगे। अगर हम उन्हें पहले गिरफ्तार कर लेते हैं तो इसकी राजनीतिकरण हो जाएगी। ये जो गिरफ्तारी होगी इसका राजनीतिकरण होता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है, एक राजनेता ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि राजनीति नहीं करनी है। क्या ऐसा संभव है? क्या एक नेता को राजनीतिकरण होने से डर लगने लगा है? क्या एक नेता अब राजनीतिकरण होने की वजह से कोई अरेस्ट नहीं करेगा या फिर कोई काम आगे नहीं बढ़ाएगा अगर उसके मन में कुछ है तो? क्या राजनीतिकरण होने से एक नेता को असर पड़ता है या फिर ये एक बहाना है? पता है कि अगर राहुल गांधी को अरेस्ट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा पूरे दुनिया भर में जाएगा और किस तरीके से लगातार इंडिया के अंदर अगर बात की जाएगी एक अपोजिशन के बड़े चेहरे को दबाने की कोशिश की जा रही है, यह भी खुलकर सामने आ जाएगा और कहीं ना कहीं प्रहार होगा ये सीधा लोकतंत्र पे, क्योंकि अपोजिशन ही लोकतंत्र को मजबूत करती है। ये बात शायद हेमंत बिस्वा शर्मा को बहुत अच्छे से पता है। इस वजह से राजनीतिकरण के आड़ में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 चुनाव के बाद हम गिरफ्तार करेंगे, आज नहीं करेंगे क्योंकि राजनीतिकरण अरेस्ट का हो जाएगा। अरे राजनीतिकरण हो जाएगा तो राजनीति करने तो सब राजनीतिक पार्टियां बैठी हैं और राजनीति ही नहीं करेंगी राजनीतिक पार्टियां तो कौन राजनीति करेगा? तो राजनीतिकरण से डरना क्या ये सही है? इस तरीके का बयान देना क्या सही हो जाता है? इसके आगे हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हुए दोस्तों दिखाई दे रहे हैं, अब मामला दर्ज कर लिया गया है। जैसा कि इंग्लिश में भी मैंने आपको बताया, एसआईटी जांच करेगी, हमारे पास सबूत है। उनके उकसाने के बाद गुवाहाटी में एक बड़ी घटना हो सकती थी। हम लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति करना नहीं चाहते क्योंकि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। अगर एक राजनीतिक पार्टी राजनीति नहीं करेगी तो क्या करेगी? या फिर ये कहा जाए, ये जो गिरफ्तारी की बात लगातार असम की सीएम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये गुस्सा है। गुस्सा इस वजह से है क्योंकि राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री को देश का सबसे भ्रष्ट
मुख्यमंत्री करार दिया था, जिसकी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे तैरते हुए दिखाई दी। और हर बार राहुल गांधी ने अपने भाषण में, अगर असम के अंदर बात की जाए, ये बात लगातार कही थी कि असम के मुख्यमंत्री देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। इस तरीके की लगातार बयानबाजी राहुल गांधी की तरफ से होते हुए दिखाई दी थी। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या सही और गलत का फैसला सरकारें करेंगी या फिर कोर्ट करेगा। अगर आपके पास सबूत है तो आप सबूत आगे प्रोसीड कर दीजिए, उसके बाद कोर्ट देखेगा कि सही है राहुल गांधी या गलत है। ये तो फैसला कोर्ट की तरफ से होगा, या फिर अब ये भी कहा जा सकता है कि सरकार ही सीधा फैसला ले लेगी, जिस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपके पास एविडेंस है, एसआईटी जैसा कि आपने बयान दिया जांच कर रही है, तो कोर्ट के ऊपर इस फैसले को छोड़ दिया जाए। आज आप अपने सबूत कोर्ट में सबमिट कर दें और इसके बाद कोर्ट के ऊपर छोड़ा जाएगा कि कोर्ट राहुल गांधी को दोषी मानेगा कि नहीं मानेगा। अगर आपके पास सबूत है तो चुनाव होने के बाद आप क्यों राहुल गांधी को अरेस्ट करना चाहते हैं, आज ही क्यों नहीं कर लेते हैं? इतना इंतजार क्यों किया जा रहा है, या फिर इस इंतजार का कोई मकसद है? आपको भरोसा है कि चुनाव जीत जाएंगे, राजनीतिकरण से फिर आपको डर क्यों लग रहा है? दोस्तों, कई सवाल लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं, कई सवाल जो है सोशल मीडिया पे उठाए जा रहे हैं। इसका जवाब जो है हेमंता बिस्वा शर्मा ने प्रियंक खड़गे के ट्वीट का रिप्लाई देते हुए कहा है। दरअसल यहां पर हेमंता बिस्वा शर्मा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 चुनाव में राहुल गांधी की जरूरत है। आपके बगल में मैंने कटिंग लगा दिया है, वी नीड राहुल गांधी ड्यूरिंग इलेक्शन ब्रदर। ये बात हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि साफ है आपको एक इंसान चाहिए जिसके वजह से आप चुनाव में भाषण दे सके। कोई इंसान तो होना चाहिए जिसके ऊपर आप प्रहार कर सके। और राहुल गांधी की अगर बात की जाए, अपोजिशन का सबसे बड़ा चेहरा है। अगर राहुल गांधी, सोच लीजिए एक मिनट, अगर नहीं होंगे 2024 चुनाव में तो किसके ऊपर आप प्रहार करेंगे? किसकी गलतियां आप जनता को गिनाएंगे? किसको आप गलत बताएंगे? किस पार्टी को आप आड़े हाथों लेंगे? किस पार्टी को आप निशाना बनाएंगे? कई तरीके के सवाल उठते हुए दिखाई देते हैं। और लोकतंत्र इसी को कहते हैं, जब अपोजिशन जिंदा है, जब अपोजिशन अपना काम करते हुए दिखाई देती, तभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगर राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के ऊपर प्रहार किया जाता है और खत्म करने की बात की जाती है, जैसा कि लगातार सुनने को मिलता है, कांग्रेस मुक्त भारत, तो यानी कि साफ है लोकतंत्र के ऊपर लगातार प्रहार करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी के बिना राजनीति नहीं हो सकती है, ये बात हेमंता बिस्वा शर्मा भी जानते हैं। इस वजह से कह रहे हैं कि हमें जरूरत है 2024 चुनाव में राहुल गांधी की। ये बात तो सबको पता है, पूरी दुनिया भर को पता है। लोकतंत्र शायद इसी को कहते हैं जहां अपोजिशन होता है। कांग्रेस नेताओं की अगर दोस्तों माना जाए, जो बात कहते हुए बीजेपी नेता दिखाई दिए, इसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने यह कहा है कि जब राहुल गांधी को लगातार असम के अंदर रोका गया, फिर चाहे मंदिर जाने की बात की जाए, फिर चाहे यूनिवर्सिटी जाने की बात की जाए, बैरिकेटिंग्स लगाते हुए असम के सीएम दिखाई दिए, उनके ऑर्डर पे बैरिकेटिंग्स लग गई, उसके बाद भी कांग्रेस की यात्रा नहीं रुकी। तो अब कैसे रुक सकती है? ये यात्रा लगातार कंटिन्यू रहेगी। फिर चाहे यूनिवर्सिटी जाने से रोका गया हो, फिर चाहे मंदिर जाने से रोका गया हो। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगा दोस्तों, इस तरीके की बयानबाजी जो लगातार आते हुए दिखाई दे रही, आप इसे कैसे देखते हैं? आप किस तरीके से देखते हैं जब राहुल गांधी को अरेस्ट करने की बात की जाती है? क्या राहुल गांधी पहले रुक गए थे जब उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी? क्या राहुल गांधी तब रुक गए थे जब उनका सरकारी आवास उनसे छीन लिया गया था? लगातार राहुल गांधी के ऊपर कई बार प्रहार होते हुए दिखाई दिए। हालांकि अगर बात की जाए, इस बीच मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जब से देश आजाद हुआ है, सबसे ज्यादा किसी नेता के ऊपर, किसी नेता की इमेज खराब करने के ऊपर प्रहार हुआ है तो वो राहुल गांधी से ज्यादा किसी नेता के ऊपर शायद ही प्रहार हुआ होगा। और अगर आपको लगता है हाँ कोई और नेता भी है जिसके ऊपर लगातार राजनीति में प्रहार किया गया हो, जिसकी इमेज खराब करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की गई हो, इतना ज्यादा प्रचार किया गया हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ ये भी बताएं कि आप किस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान को देखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना दोस्तों ख्याल रखें। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।